विश्वास कोई टेंशन में जीना नहीं है, जानते हैं? जहां आप और मैं चिंता करते कि ये होगा या नहीं, क्या प्रभु इसे करेगा या आप इसे करेंगे, आप खींचते हैं, ये सब कुछ नहीं। विश्वास तो केवल यही है कि मैं अपना मुंह खोलता हूँ और प्रभु का वचन कहता और मेरे दिल में विश्वास करता और निरंतर इसे कहता हूँ। विपरीत परिस्थिति में विश्वास नहीं करता, मेरे विश्वास को जीवित रखता हूँ और मेरी आंखों को प्रभु के वचन पर लगाए रखता हूँ और परिस्थितियों पर नहीं। मुझे बस यही करना है और प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. वचन 7 देखिए, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोत और भेड़ चराता। अब ये उसी वचन में आगे कहता है, इस शिक्षा में जो बताया वो कहता कि विश्वास तुम्हारे लिए काम करे। फिर उदाहरण देता है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता और भेड़ चराता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत जाकर भोजन करने बैठ, और ये न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। ऐसे वो कहेगा। अब आपका नौकर है जो खेत से वापस आता है दिन भर काम करने के बाद, तो क्या आप उससे कहेंगे कि जाकर खाना खाओ और जब बाकी रह जाएगा तो मैं खा लूंगा? आप बॉस है, आप मालिक हैं, आपके लिए वो काम करता है। जब वो वापस आए तो आप उससे कहेंगे मेरे लिए खाना तैयार करो, मैं अभी खाऊंगा। मैं खाऊंगा और मेरे बाजू में खड़े रहना और मेरी मदद करना और मेरे लिए भोजन परोसना और फिर तुम खाना। आप यही तो कहते हैं। वो ये कहानी अचानक ही क्यों बता रहा है? विश्वास के बारे में बताने के बाद वो स्वामी और सेवक के बारे में क्यों कह रहा है?
वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास तुम्हारा सेवक है, वो तुम्हारे लिए दास जैसे काम करेगा। हेलो। अब ये बहुत से लोगों के लिए चकित करने वाली बात है। विश्वास तो परमेश्वर ने भेजा है कि आपकी मदद करे, कि आपकी सेवा करे। अब हम सब, मैं निश्चित जानता हूं कि आप बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग हैं जो घर में काम करने वालों से ज्यादा काम निकालने में माहिर हैं। हम लोगों को बताने में अच्छे हैं कि क्या करना चाहिए और उससे करवाते। और आप में से कुछ मैनेजर है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में हैं, ऊंचे पद पर है और ये सब। और आपके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, आप काम करवाना जानते हैं। आप जानते हैं कि उनसे कैसे काम निकाले। आपके नीचे मार्केटिंग टीम है, आप जानते हैं कि कैसे आज्ञा दे कि 100 लोगों को उस दिन क्या करना चाहिए और उससे करवाते हैं। आप इसे देखते हैं, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। हम इसे प्रतिदिन बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए यीशु इस उदाहरण का उपयोग करता है, बॉस और दास का। वो कहता है तुम इसे प्रतिदिन अपने घर में अच्छे से करते हो, प्रतिदिन अपने व्यापार में अच्छे से करते हो, तो विश्वास के साथ क्यों नहीं करते हो? विश्वास तो दास है। तुम विश्वास को तुम्हारे लिए काम करने क्यों नहीं देते हो? विश्वास तुम्हारे लिए काम करे, वो काम करेगा। यीशु ने यही कहा, यीशु ने यही कहा। उसने विश्वास को कैसे काम करने दिया? देखिए, बहुत से लोगों के पास विश्वास है लेकिन काम करने नहीं देते हैं। यदि आपके नीचे 100 लोग काम करते हैं और आप उन्हें निर्देश नहीं देते हैं, तो सारे 100 लोग बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। आपने कभी आज्ञा नहीं दी है, आपने कभी नहीं कहा कि कहां ये करो। केवल जब आप आज्ञा देंगे, जब निर्देश देंगे, तो निर्देश मानेंगे। ठीक है? अब विश्वास ऐसा ही है। बहुत से लोगों के पास विश्वास है लेकिन विश्वास का उपयोग नहीं किया। देखिए, ये उस वचन का अलग भाग है कि कैसे विश्वास का उपयोग करे। वो कहता, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हें बताना होगा, परिस्थिति से कहना होगा कि चली जाए और सामने से गायब हो जाए। आपको अपनी समस्या से कहना होगा, आपको अपनी परिस्थिति से कहना होगा, पहाड़ से कहना होगा, पेड़ से कहना होगा, कुछ करे। वो कहता है आपका विश्वास आपके लिए काम करे। जब मैं सेवकाई शुरू कर रहा था, मैंने बताया मैंने कैसे शुरू किया, जानते हैं। मैंने लगभग अचानक शुरू किया। अलौकिक योजना ने मुझे कहना चाहिए, मनुष्य की भाषा में अचानक है लेकिन अलौकिक योजना से। उन्होंने गर्मियों में मुझे 40 जगह प्रचार करने के लिए कहा, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उस बाइबल कॉलेज में। और जल्दी मुझे प्रचार सीखना पड़ा क्योंकि हर दिन मैं हर जगह प्रचार कर रहा था। ये भाई मेरे साथ आ रहे थे, इसलिए एक ही संदेश नहीं प्रचार कर रहा था। तो मैंने जल्दी प्रचार सीख लिया। तो लेकिन बात तो ये है कि मैंने हिचकिचाकर शुरू किया। मुझे पता नहीं था कि क्या मैं इसे करूं या नहीं, क्या मैं इसके लिए फिट हूं या नहीं, मैं इसके लिए फिट हूं। मैं इस पर संदेह किया, मुझ में 1000 संदेह थे। तो जब मैंने प्रचार करना शुरू किया तो ये ऐसा नहीं था कि जो मैंने इसे करना ठान लिया था, मैंने वैसे नहीं किया। मैं इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, प्रभु ने मुझे लाया, देखिए। और जब मैं प्रचार करता था तो ऑल्टर कॉल देने से डरता था। तो मुझे याद है पहली बार मैंने ऑल्टर कॉल दिया, आंखें बंद कर ली ताकि लोग वहां पर सामने नहीं आ रहे ये देखना ना पड़े, जानते हैं। तो मैंने आंखें बंद कर ली और लोगों से कहा कि आकर यीशु को स्वीकार करे। और आंखें खोली तो कुछ लोग थे, तो सच में हिम्मत आई। अगली सभा में मैंने कहा, कम ऑन, आगे आइए और यीशु को प्रभु स्वीकार कीजिए, जानते हैं। और फिर मैंने ये सब सीखा। और फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय था। लोग आते थे, लोग सामने आते थे, छुटकारे के लिए प्रार्थना चाहते थे, चंगाई और इन सब के लिए। मैं सोचता था प्रार्थना करने वाला मैं कौन हूं? क्या ये मेरी प्रार्थना से चंगे हो जाएंगे? शायद बड़े प्रचारक आना चाहिए, सामर्थ्य व्यक्ति आकर प्रार्थना करना चाहिए। मैं तो छोटा लड़का हूं, जानते हैं, 21 साल का जवान, और शायद 21 साल का भी नहीं था, जानते हैं। मैं कैसे इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? ये तो चंगाई के लिए आकर खड़े हो गए हैं, जानते हैं। मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं? मेरे मन में बहुत से संदेह आए और ये सारी परिस्थिति में मैं शर्माता था, बस दूर जाना चाहता था, क्योंकि जानते हैं मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं क्या। और मैं डरता था कि क्या कोई परिणाम होगा, यही मुख्य बात थी। देखिए, मैं उस तरह का था कि प्रार्थना करता और फिर आंखें खोलकर देखता था कि क्या हुआ, जानते हैं। और एक दिन प्रभु ने मुझसे बातें की। उसने कहा, परिणाम के बारे में चिंता न करना, परिणाम देना मेरा काम है। तुम केवल वचन कहना, उस समस्या से कहना। जो वो व्यक्ति आकर कहता है मुझे ये समस्या है, तुम उस व्यक्ति पर हाथ रखना और उस पहाड़ से कहना, उस समस्या से कहना, मैंने केवल कहने के लिए कहा है और मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और मैं इसे जल्दी पूरा करूंगा। प्रभु कहता मैं जल्दी करूंगा,
कि मेरा वचन पूरा करे। देखिए, प्रभु अपने वचन को पूरा करना चाहता है। उसने पूरा करने की योग्यता तो अपने वचन में रखी है। यदि आप विश्वास को काम करने दो तो काम करेगा। बहुत से लोग विश्वास में काम नहीं करते हैं। यीशु इसे अच्छे से समझ गया था, तो उसने उस पेड़ को देखा और कहा, अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा, और बस उससे दूर चला गया। पीछे नहीं देखा, बस दूर चला गया। अगले दिन वो कुछ नहीं देख रहा था। चेलों ने देखा कि पेड़ जड़ से सूख गया है, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जिस पल कहा उसी समय हो गया। उसने विश्वास किया कि ये उसी पल हो गया जब उसने कहा था। तो उसने कहा और नगर में गया, सेवकाई की, वापस आया, रात भर सोया और पूरे समय में विश्वास काम कर रहा था। बहुत से लोगों के लिए उनका विश्वास काम करना चाहिए, इसके बजाय विश्वास तो उनमें बेकार पड़ा हुआ है। वो कभी विश्वास नहीं कहते, वो अपनी समस्या से नहीं कहते हैं, वो अपनी परिस्थिति से कभी नहीं कहते। विश्वास तो वहां है, लेकिन वो नहीं कहते और नहीं बढ़ता है। ये कभी महान नहीं होता। वो विश्वास में नहीं बढ़ते क्योंकि वो अपनी समस्याओं से कहने के आदी नहीं है। वो केवल शांत रहते और सोचते हैं कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि विश्वास को काम करने नहीं दिया है। वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा जैसे कोई भी नियम आपके लिए काम करता है। इसलिए यीशु ने कहा, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। मुझे मानेगा शब्द पसंद है। उसने कहा, यदि उसे सही तरीके से करोगे तो करेगा। वो आज्ञा मानेगा ही। उदाहरण के लिए हवाई जहाज ले, पिछले हफ्ते मैंने इसके बारे में कहा। चलिए आगे बताता हूं। जानते हैं, हवाई जहाज एक नियम से उड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम नीचे खींचता है, लेकिन उसके बजाय हवाई जहाज उठता है कई टन वजन उठाकर और हवा में 30-35 हजार फीट ऊंचा उठता है। ठीक है, वो कैसे उड़ता है? क्योंकि एक और नियम काम करता है, उठाने का नियम। उठाने का नियम कैसे काम करता? उठाने का नियम काम करता है जब उस इंजन को शुरू करते हैं और उस इंजन में उस सामर्थ जो उसे शुरू करते हैं उसे रनवे पर ले जाते हैं। इतना बड़ा रनवे होता है, हजारों मीटर का ये रनवे होता है, क्योंकि वो रनवे चाहिए कि रफ्तार बढ़ाए। वो उसे भगाते हैं पता नहीं कितना कितना तेज, शायद 200 या 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, कुछ इस तरह। इतना तेज दौड़ाते, जब इतनी रफ्तार से चलाते, ये रफ्तार देते, फिर एयर फ्लो जनरेट होता है। पंख के ऊपर कम एयर प्रेशर होता है और पंख के नीचे हाई एयर प्रेशर होता है, हाई एयर प्रेशर, इसलिए प्लेन उठता है। बस यही है, यह नियम प्रभावी होता है। लेकिन यदि आप प्लेन में बैठे और आप प्रार्थना करें, प्लेन तू उड़ जा। जानते हैं क्या? तू चलकर नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा। आपको वो करना है जो करना चाहिए। आप प्लेन में उपवास कर सकते हैं, प्लेन में रो सकते हैं, प्लेन में लेट सकते हैं, प्लेन में गा सकते हैं, प्लेन में प्रभु की स्तुति और हालेलुया चिल्ला सकते हैं, लेकिन प्लेन तो बिल्कुल उसी जगह पर होगा। चाहे कितने भी साल हालेलुया चिल्लाते रहें, वो उसी जगह रहेगा, क्योंकि प्लेन को उड़ाने के लिए आपको वो नियम सक्रिय करना है। उठाने का नियम सक्रिय करने के लिए कि वो प्रभावी हो, आपको इंजन शुरू करना होगा, उसे रनवे पर दौड़ाना होगा और जो रफ्तार चाहिए वो देना होगा कि उठाने का नियम काम करेगा और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बावजूद ये उठेगा और उड़ेगा। उसे उड़ना ही होगा। यदि आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से पूछे तो कहेंगे, यदि सही तरह से करेंगे तो ये उड़ेगा। अब यदि कोई उसे प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है, वो रनवे पर उसे ले जाता है और वापस जाता है और कहता है, ये उड़ नहीं रहा है सर, ये ऊपर नहीं जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरी रनवे के अंत तक गया हूं, वापस आया हूं, क्योंकि ये उठ नहीं रहा है। तो इंस्ट्रक्टर नहीं कहेंगे कुछ फ्लाइट्स उड़ती हैं और कुछ नहीं उड़ती। माफ करना, आपका प्लेन नहीं उड़ता है। नहीं, सारे प्लेन उठ सकते हैं यदि आप सही काम करें तो। वो उठेंगे, वो उठेंगे। यदि वो वापस आए तो वो कहेंगे, जानते हैं क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, इसे उठना ही चाहिए। शायद आपने इसे सही नहीं किया है, इससे आपके लिए काम करना ही चाहिए। यदि आप सही काम करें तो आपके लिए काम करेगा। यदि आप सही करें तो ये उठेगा। देखिए, यही बात है। हम प्रभु पर दोष लगाने के लिए तैयार है, सब पर दोष लगाते कि हर शिक्षा पर दोष लगाते काम नहीं करती, लेकिन आप सही करें तो ये काम करेगी। इसे करना ही चाहिए। सब लोग कहे करना ही चाहिए। विश्वास काम करना चाहिए और वो काम करेगा, क्योंकि ये एक नियम है। देखिए, लेकिन बहुत से लोग विश्वास के बारे में सुनते हैं और कभी कुछ नहीं करते। ये तो उन लोगों के जैसे हैं जो गांव से एयरपोर्ट देखने के लिए आते हैं
कि एयरपोर्ट देखे और प्लेन्स को। वो वहां खड़े होते हैं, अंदर देखते हैं कि प्लेन कैसे दिखता है। वो गांव में जाकर लोगों से कहते हैं, ओ हमने हवाई जहाज देखा। तो शायद बहुत से लोग चर्च में आते हैं इसी तरह से और कहते हैं, हाँ आज मैं सैम चलुदराई को सुनने के लिए गया था, अद्भुत है। उन्होंने प्रचार किया कि कैसे विश्वास पहाड़ों को हटा देगा। ये बहुत अच्छा था। लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, अगले 10 साल उसे याद किए बिना रहते हैं, कभी उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो नहीं सोचते कि ये उनके जीवन के लिए है, ये उनके लिए एक संदेश है। ये कहते हैं मसीह चर्च है, यहां किसी तरह का संदेश होता है। उन्होंने संदेश सुना, गीत गाया, भेंट दी और घर चले गए, बस यही। ये तो गांव वाले आकर एयरपोर्ट देखने जैसे है। और कुछ लोग तो 100 रुपए देकर प्लेन में आते हैं, प्लेन देखना चाहते हैं, वो सीट पर बैठते हैं, वो इसे महसूस करते, हाथ लगाकर देखते हैं, कभी नहीं उठते। लेकिन बात तो यह है कि हम में से कोई भी उठ सकता है यदि हम नियम के बारे में जानते हैं, जाने कि ये कैसे काम करता है। कुछ ही समय में हम सीख सकते हैं कैसे उठ सकते हैं। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है जो सब कुछ करता है, ये नियम है। ये नियमित रूप में काम करता है। हर एक व्यक्ति जो इसे सीखता है उसके लिए काम करेगा सही तरीके से। लेकिन बात तो यह है कि बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो भी है, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। यही समस्या है। विश्वास उसके लिए काम करेगा जो भी बाहर से कहेगा। आपको इसे कहना होगा, आपको अपने विश्वास को काम करने देना है। विश्वास आपका दास है, वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, वो आपके लिए काम पर जाने के लिए तैयार है। यदि आप समस्या से कहेंगे तो ये काम करेगा, काम करते रहेगा और आप समस्या को बदलते देखेंगे। लेकिन हम विश्वास को काम करने नहीं देते, कभी समस्या से नहीं कहते। हम मसीह जीवन में ऐसे ही जीते हैं। बहुत से लोग मसीह जीवन में जीते हैं किसी विधि से या क्रिया से। हम विधियां करते हैं और सब काम करते हैं, लेकिन कभी यीशु मसीह की शिक्षा का पालन नहीं करते और उसका अनुकरण नहीं करते। यीशु ने क्या किया, यह दिखाने के लिए नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो सब कर सकता है। उसने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, ये आपके लिए करने के लिए है, इसलिए उसने सिखाया। यह आपके और मेरे सीखने के लिए है इससे। लेकिन बहुत से लोग, हम बस वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। क्या आपने कबूतर देखे हैं? मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था मेरे घर के पास एक भाई थे, कबूतर पालते थे। बहुत से कबूतर थे। उन्हें बंद करते और फिर खोल देते थे और उन्हें बाहर आने देते थे। वो सब बाहर आते और दीवार पर बैठ जाते थे, एक लाइन में। एक लाइन में 30-40 कबूतर बड़ी लाइन में होते थे, एक दूसरे को ऐसे देखते रहते। जब मैं उन्हें देखता तो विश्वासी याद आते थे। संगति का समय, वो एक दूसरे को देखते रहते थे। जानते हैं, अचानक एक फड़फड़ाने लगता था, ऐसे जैसे कि वो उड़ जाएगा और बहुत शोर करता था, बहुत आवाज करता था। फुर्र। लेकिन वो बस 5 फीट जाकर वापस आकर बैठ जाता, क्योंकि वो 5 फीट उड़कर पीछे देखता कि कोई साथ नहीं आ रहा है, तो वापस आ जाता था। मैं ये सब देखता था, अजीब था। वापस आकर बैठ जाता क्योंकि अकेला जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो संदेश पाते, सब संदेश पाते थे कि कुछ उड़ना चाहते हैं। तो फिर अचानक कुछ होता और वो सब 30-40 उड़ने लगते थे और वो बहुत आवाज करते थे, जो शोर करते थे। वो तो जानते हैं, बस बड़ी यात्रा पर जा रहे, देश पार कर देंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, वो सब उड़ते थे और जहां तक दिख सकता था वहां जाते और मुड़ जाते थे और वापस आकर उसी जगह पर बैठ जाते थे। वो कहीं नहीं जाते थे। बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं। हर रविवार उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है, वो बैठकर एक दूसरे से संगति करते हैं। वो बस वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, बस यही। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो पतरस जैसा होना नहीं चाहते। जानते हैं कि नाव से बाहर आकर पानी पर चलने लगे। वो बस 11 के साथ रहना चाहते हैं, नाव में बैठते हुए। वो ज्यादा लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो अलग काम करना नहीं चाहते, अलग काम नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये अलग होने का समय, विश्वास के लोग होने का समय है। आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं सफलता से, तो आपको अलग होने की हिम्मत करनी होगी। आपको विश्वास का व्यक्ति होने की हिम्मत रखनी होगी और वही करे जो आपके लिए प्रभु ने कहा है। और विश्वास सीखे, विश्वास सीखे मेरे दोस्तों, क्योंकि विश्वास आपको उस जगह पर ले जाएगा।
वो आपको जगह पर ले जाएगा और वो आपको ऐसे काम करने में मदद करेगा जो आपने कभी संभव होगा सोचा भी नहीं था, क्योंकि यही विश्वास की सामर्थ है। मेरे साथ निकालिए यशायाह अध्याय 55 वचन 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। ये कह रहा है कि वचन क्या करता है, वो मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन वो पूरा करेगा। सब लोग कहे पूरा करेगा। वहां यीशु ने कहा उसे करना ही होगा, वो काम करेगा। पेड़ आपकी आज्ञा मानेगा ही। यदि आप पेड़ से कहेंगे, यहां ये कहता है कि वचन ऐसा है जो उसे पूरा करेगा जो मैं उससे कहता हूं। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हर वचन, प्रभु की हर प्रतिज्ञा, प्रभु की हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, ये दी गई हैं कि आपके जीवन के लिए प्रभु की इच्छा और उद्देश्य को पूरा करे। और इसलिए ये कहता है कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूं उससे पूरा करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में जो चाहता हूं वचन उसके योग्य है। आपको प्रभु के लिए कुछ होना है, आप वही करना चाहते हैं जो प्रभु आपको करने के लिए कहता है, तो फिर वचन में जाए, क्योंकि वचन वही करेगा जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। आपके बारे में वचन इससे करेगा। आपको इसे करने की जरूरत नहीं। काम करने की चिंता ना करें। यह ना सोचे कि क्या काम करेगा, यह सफल होगा या नहीं, और इसे करेंगे या नहीं। यह आपको चिंता करने के लिए नहीं है। आपसे कहा गया है कि केवल वचन ले, क्योंकि वचन इसे पूरा करेगा। यह वचन है जो कभी खाली नहीं लौटता। यह वचन है जो वही करेगा जिससे प्रभु प्रसन्न होगा। वचन ले। आपकी जिम्मेदारी केवल यही है कि वचन ले और आप उसे अपने दिल में रखे और अपने मुंह में रखे और विश्वास करे और कहे। हेलो, कितने लोग विश्वास करते कि यह बहुत मुश्किल नहीं है। चिंता ना करे कि यह काम करेगा या नहीं। देखिए, प्रभु ने मुझे यही दिखाया। उसने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो कि व्यक्ति चंगा होगा या नहीं। वो चंगा होगा या नहीं इसकी चिंता ना करो। तुम उस व्यक्ति पर हाथ रखो और मेरे वचन कहना, उस बीमारी से कहना, मैंने उस बीमारी के बारे में जो कहा वो कहना, और बीमारी को जाने की आज्ञा देना, और उससे जो भी करना है वचन उसे करेगा। मेरा काम पूरा होता है। मेरा काम तब पूरा होता है जब मैंने कहा आमीन। फिर वचन इसे करेगा। मैं काम करने वाला नहीं, वचन इससे करता है। उसमें सामर्थ है कि इसे पूरा करे, लेकिन उसे मुंह से खोलना चाहिए। यह दिल से आना चाहिए। यह मेरी आत्मा से आना चाहिए। मुझे इसे कहना होगा, केवल बीमार व्यक्ति से नहीं, लेकिन हर परिस्थिति से जो मेरे जीवन में मैं सामना करता हूं, मुझे वचन कहने होंगे, क्योंकि इसी तरह से मैं प्रभु की इच्छा स्थापित करता हूं। मैं अपने जीवन में जो प्रभु को प्रसन्न करता उसे स्थापित करता। मुझे इसे कहना होगा, और जब मैं इसे कहूंगा तो यह पूरा होगा। मेरे साथ निकाले रोमियो अध्याय 4 वचन 17। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम लेकर ऐसे बुलाता है मानो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अब ध्यान दे, प्रभु ने कहा था कि तेरा वंश ऐसा ही होगा। आकाश के तारों की ओर देख रहा था। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, ठीक है। और अब्राहम ने इसके बारे में क्या किया? वो तो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चित जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उससे पूरा करने में भी समर्थ है। अब्राहम इसे पूरा करने वाला नहीं था। अब्राहम तो केवल अंगीकार करता था। अब्राहम इसे पूरा करने वाला नहीं था। अब्राहम को केवल अंगीकार करना था। अब्राहम निश्चित करने वाला नहीं था कि ये हो। अब्राहम निश्चित करने वाला था कि वो अपने विश्वास में न डगमगाए। अब्राहम इसे पूरा करने के लिए कुछ करने वाला नहीं था। अब्राहम को केवल अपना अंगीकार बनाए रखना था, अपना विश्वास भी, और परिस्थिति को नहीं देखना था, विरोधी सबूत को नहीं देखना था। अब्राहम को वही करना था जो कहा गया था, उसे विश्वास करना था, परिस्थिति को नहीं देखना था। बाकी सब क्या कहते उसकी चिंता नहीं करनी थी। अंगीकार को बनाए रखना है, विश्वास को बनाए रखना था, और प्रभु वो काम करेगा। वो पूरी तरह से उसे कर सकता है जो उसने वादा किया है। आमीन। ये आपका और मेरा काम है। विश्वास कोई टेंशन में जीना नहीं है, जानते हैं, जहां आप और मैं चिंता करते कि ये होगा या नहीं,
क्या प्रभु इसे करेगा या आप इसे करेंगे, आप खींचते हैं, ये सब कुछ नहीं। विश्वास तो केवल यही है कि मैं अपना मुंह खोलता हूं और प्रभु का वचन कहता और मेरे दिल में विश्वास करता और निरंतर इसे कहता हूं। विपरीत परिस्थिति में विश्वास नहीं करता, मेरे विश्वास को जीवित रखता हूं और मेरी आंखों को प्रभु के वचन पर लगाए रखता हूं और परिस्थितियों पर नहीं। मुझे बस यही करना है और प्रभु अपना वचन पूरा करेगा। उसके वचन में इतनी सामर्थ्य है कि इसे पूरा करे खुद ही। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. I'm not ashamed to own my Lord or to defend His cause. Maintain the honor of His word, the glory of His cross. At the cross, where I first saw the light and the burden